नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को होगी मतों की गिनती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी और यह 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा, जदयू और राजद के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय। नामांकन के आज अंतिम दिन तक 7 सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों ने ही भरे पर्चे। और किशनगंज, अररिया तथा पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश। बहादुरगंज में रिकॉर्ड 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना, गया और औरंगाबाद समेत राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में। निर्वाचन आयोग ने आज देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 18 जुलाई को होगा, मतगणना 21 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत गुप्त मतदान द्वारा होगा। उन्होंने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी होंगे। 776 संसद सदस्य और विधानसभाओं के 4033 सदस्यों सहित 4809 निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि मतदान और मतगणना के दिन सभी कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और यह 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में विविधता, जलवायु, प्रतिभाशाली मानव संसाधन, व्यापार में सुगमता, जैव उत्पादों की बढ़ती मांग और भारत के बायोटेक क्षेत्र की सफलता ने देश की शक्ति को कई गुना मजबूत किया है। आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण में देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अब विभिन्न क्षेत्रों के विकास का केंद्र बिंदु बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सरकार के अभूतपूर्व निवेश ने बायोटेक क्षेत्र को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बायोटेक इनक्यूबेटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। बायोटेक इंक्यूबेटर की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अस्थायी स्टार्टअप के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री जी, आपके निरंतर प्रयास और जिस प्रकार का आपने एनेबलिंग मिलियो उपलब्ध करवाया, उसके नतीजे के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी जिसे मोर और लेस शोध का विषय माना जाता था, रिसर्च का विषय, उसमें आज युवा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसका प्रमाण इन आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि 2014 में सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी, और ये 50 की संख्या आज बढ़कर के 5,300 हो गई है, और उम्मीद है कि 2025 तक यही संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। विधान परिषद चुनाव में भाजपा, जदयू और राजद के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। परिषद की रिक्त हो रही 7 सीटों के लिए नामांकन के आज अंतिम दिन केवल 7 प्रत्याशियों ने ही अपने पर्चे दाखिल किए हैं। आज एनडीए के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन करने वालों में भाजपा के हरी सहनी और अनिल शर्मा तथा जदयू के रविंद्र सिंह और आफाक अहमद खान शामिल हैं। नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत जदयू और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। गौरतलब है कि राजद की ओर से मुन्नी देवी, कारी सुहेब और अशोक कुमार पांडे पूर्व में ही नामांकन कर चुके हैं। कांग्रेस ने चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि चुनाव होने तक नियमानुसार इन निकायों का संचालन प्रशासकों को देने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में 9 जून 2017 को पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न का जवाब। रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और पवित्र शहर को एक आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ वैश्विक पर्यटन स्थल और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, भगवान काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, श्री उज्जैन महाकाल मंदिर गलियारे का ऐतिहासिक जीर्णोद्धार, श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास मोदी सरकार की देश की ऐतिहासिक स्थलों की पुनर्स्थापना में एक बड़ी पहल है। मोदी सरकार स्वदेश दर्शन परियोजना के माध्यम से विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत भारत में 15 थीम्ड सर्किट का विकास शुरू किया गया है। इनमें बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, ट्राइबल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, हेरिटेज सर्किट और सूफी सर्किट शामिल हैं। योजना की शुरुआत से अब तक इन सर्किटों के विकास के लिए लगभग 5,700 करोड़ रुपए की कुल 78 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सिद्धार्थ सिंह, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज में रिकॉर्ड 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। किशनगंज में 185.2, चरखरिया में 157.4 और अमौर में 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के 1-2 स्थानों एवं सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। वहीं अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में चूंकि पछुआ और दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के अधिकांश जिलों का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन के तापमान में अगले 48 घंटों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगी। इधर आज 43.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। गया, नवादा और जीरादेई का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज गंगा दशहरा है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन कठिन तपस्या के बाद राजा भागीरथ गंगा की धारा पृथ्वी पर लाए थे। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम